देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने बुनियादी मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी काम थे उन पर शायद एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज बयान दिया राहुल गांधी ने कि दरअसल सवाल ये नहीं है कि आप ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाते हैं या फिर आदिवासी बनाते हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले 90 अधिकारियों में सिर्फ 3 अधिकारी ओबीसी हैं। नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, आज 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। और इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि देश की दशा और दिशा तय करना। इसमें कोई दो राय नहीं कि कानून बनते हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इन्हीं अधिकारियों को होता है। बुनियादी बात यही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं और पहले भी उठा चुके हैं। लेकिन पूरा देश एक अलग चीज में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? मोदी जी धमाका करने वाले हैं, अब कौन सा मुख्यमंत्री लेकर आने वाले हैं। यानी कि इसमें इतनी लंबी फिल्म चला दी और इतना फुटेज खा लिया कि आपको यही नहीं पता चला कि दरअसल आपके बुनियादी मुद्दे क्या हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में, अगर संभव है हुआ तो हम आपको दिखा पाएंगे, उसमें साफ कहा कि दरअसल असल बात क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन दे दिया, वर्षों तक जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद इतिहास की जानकारी नहीं है, वो सिर्फ मुद्दे से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। असली मुद्दा सिर्फ जाति जनगणना का है। हम जाति जनगणना के मुद्दों को उठाएंगे और गरीबों को उनका हक दिलाएंगे। इस बयान में राहुल गांधी ने क्या कहा? इस बयान में राहुल गांधी ने यह कहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि पूरे देश को इस वाले धारावाहिक को देखने की जरूरत नहीं है कि धमाका कर दिया है। हम आपको एक हफ्ता पहले बता चुके, मैंने अपने प्रोग्राम में बताया कि आदिवासी होंगे दरअसल छत्तीसगढ़ में, ओबीसी होंगे दरअसल मध्य प्रदेश में, और कोई स्वर्ण समाज से हो जाएगा, क्या कहते हैं, राजस्थान में। सुनने में आया भजन लाल शर्मा नाम के कोई व्यक्ति साहब आए हैं वहाँ पर, उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। मैं भी पुष्टि नहीं है मेरे पास, चले। लेकिन बात आती है राहुल गांधी की बात पर। आप जाति गण यानी कि जातिवार या जातीय समीकरण आप साधने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के मद्देनजर। लेकिन आपने 75 साल में, चाहे उसमें उनके कांग्रेस ही क्यों ना हो, आप तो पूरा देश बदलने आए हैं ना। कश्मीर का दर्जा 370 हटाने के बाद आप पीठ थपथपाते हैं। इस वजह से थपथपाते हैं कि जो मुद्दे एक ज़माने से लांबित थे उनको आपने पूरा कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन आपको धर्म के इसी तरह के मुद्दे जो हैं सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है, जिसके अंदर वोटों का समीकरण बिगड़ जाए या बन जाए। आप इस बुनियादी बात पर क्यों नहीं आते जो नीतीश कुमार उठा रहे थे और राहुल गांधी ने प्रमुखता से उठाया है। राहुल गांधी का कहना यह है कि मुख्यमंत्री बनाने से, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम्स हल नहीं हो जाती हैं। दरअसल उसके जो नीचे जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, जो उनको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जब तक उन्हीं में से चुनकर आप नहीं लगाएंगे, किसी भी जाति का कोई भी उत्थान नहीं हो सकता। राहुल गांधी फिर वही बात कहते हैं कि चंद लोगों के हाथ में, जिस प्रकार का, जैसे अडानी का भी जिक्र उन्होंने किया है, चंद लोगों के हाथ में आपने कारोबार दे दिए। और एक समाज, मैं स्वर्ण समाज में अगर कह दूं तो कोई मुजायका नहीं होगा, उसी के हाथ में आपने तमाम देश की बागडोर देने का काम किया है। और एक ज़माने से किया है, पहले से चल रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है। और अब सिमेट करके जो है एक खास प्रदेश पर भी आ जाती है बात। लोगों को तो ऐसा भी आरोप है, इस बात के खिलाफ है। जो देश की बड़ी जनता है, जनसंख्या है, जो ज़्यादा हकदार लोग हैं, उनमें से आप ना तो कोई अधिकारी लगाते हैं, ना उनमें से चुनते हैं। आप मुखौटा बनाकर बना देते हैं कि हमने मुख्यमंत्री बना दिया। कौन सा बड़ा काम कर दिया? मैंने पहले भी कहा था, आदिवासी तो बना चुकी है कांग्रेस, लेकिन ढिंडोरा पीटना तो मकसद नहीं है ना। अब आपने ये देखिए कि 3 दिसंबर को दर्शकों रिजल्ट आए, और आज गालिबन देखिए क्या तारीख है, आज 1-1.5 हफ्ता होने के करीब है लगभग। आपने सस्पेंस बना रखा है पूरे देश में। अब मुख्यमंत्री अगर सपोज करो मध्य प्रदेश में ओबीसी आ जाता है तो इसमें मुझे फायदा क्या है? बात यह है कि ओबीसी लोगों के लिए, आदिवासी के लोगों के लिए अगर वो योजनाओं को इंप्लीमेंट करता है, उनके अंदर जान डालता है, उनके आखिरी आदमी तक उसका फायदा पहुंचाता है और अधिकारियों को लेकर आता है, ताकि उनके समाज के अंदर और लोगों के अंदर जो है प्रेरित होकर के वो पढ़े लिखे डीएम बन जाएं, आरआईएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं।
ये वाली बात होती है पूरे पूरे समाज को बदलना। मायावती ने इस काम को किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब दर्शकों ये कि राहुल गांधी ने दरअसल वही मुद्दा उठाया जिस मुद्दे से बार बार आपको हटाया जाता है। और मुझे हैरत इस बात की है कि आप भी इसी काम पर लग जाते हैं। अभी टीवी का चैनल का मैं ट्विटर पर देख रहा था, वो ये बता रहा था कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने के बाद, नवभारत टाइम्स का है वो शायद, वो ओबीसी पर जो मुख्यमंत्री बनाया गया, इसके बनाने के बाद यूपी में क्या होगा अब उसको ये पता होना चाहिए। हालांकि शायद बिहार का है वो, ज़्यादातर पत्रकार बिहार से आते हैं। तो ये लोग, वो बिहार का यादव और उत्तर प्रदेश का यादव दोनों अलग अलग हैं, दोनों की सोचें अलग हैं, दोनों की ज़रूरतें अलग हैं। लालू प्रसाद यादव पार्टी के बेटे की पार्टी है, उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई रोल अदा नहीं करती। यहाँ पर अखिलेश यादव ही कुछ थोड़ा बहुत फैक्टर डालते हैं, होता ही नहीं। यहाँ का ओबीसी अलग, यहाँ का एससी अलग, वहाँ का एससी अलग, वहाँ का मुस्लिम अलग, यहाँ का मुस्लिम अलग। लेकिन वो बंदा इस बात पर बैठा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी लेकर आए हैं यादव, वो उत्तर प्रदेश के यादवों को कैसे जो है इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि गोया कि आपको सूचना न देने का काम हो करके भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के बात कर रहा है। वो देख लीजिएगा जा करके, वो पाठशाला लेके आता शाम को। अभी अमेरिका गया था तो वहाँ जा करके एक होटल में बाइबल मिल गई ड्रॉअर में, अपने कमरे की ड्रॉअर में। इतना हंगामा मचाया उस आदमी ने, गया तो किसी और काम से था, बहुत बड़ी मीट होने वाली थी गालिबन वहाँ, लेकिन इस काम पर उसने का ये है हिंदुत्व का मुद्दा। अमेरिका के सारे होटलों में, सारे कमरों में बाइबल है, किस तरह से ये अपना धर्म का। अरे यार 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 यार, रुक रुक रुक। पहली बात, अमेरिका के सारे होटल का तेरे पास डाटा है? अमेरिका के होटलों का डाटा है तो सारे कमरों का डाटा है क्या? सारे कमरों में तुझे बाइबल मिल गई? एक कमरे में कोई आया होगा बेचारा, अपने बाइबल छोड़कर चला गया, उसको हंगामा। ये तो इनकी टेंडेंसी है। तो आपको मैं यही बात कहता हूं दर्शकों कि दरअसल ये आपके सामने सरकार हो या सरकार के जितने पिछलग्गू पत्रकार हों, ये आपके सामने एक तमाशा बनाते हैं। जैसे कभी ज़माने में आपने देखा होगा, फिल्मों में दिखाते थे। मुझे राहुल गांधी की बात भी याद आ जाती है। फिल्मों में ये दिखाते कि तमाशा करते था। गोविंदा की फिल्म आई थी अभी, यहाँ के पहले भी हुआ है, बड़े काम का बंदर, नाचे तो धर्मेंद्र, गाए तो जितेंद्र, इस तरह का गाना भी था वो। तो वो एक्चुअली तमाशा करता गोविंदा और आसपास जेबें काट लेते हैं। मुझे राहुल गांधी की बात याद आती है। ये पत्रकार, ये सरकार की जो ट्रोल आर्मी है, ये आपके सामने तमाशा करते हैं। मान लीजिए मेरी बात, आपको असल मुद्दे से भटकाते हैं। असल मुद्दा राहुल गांधी ने ये उठाया है कि 75 बरस से जो जातियों का उत्पीड़न हुआ है, जो कमज़ोर लोग हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अंदर ओबीसी का जिक्र है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब तक आपको पता नहीं होगा कि कितने लोग, कितने मरीज कौन से वर्ग में हैं, तब तक आप दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर देंगे? यहाँ तो मनमोहन सिंह अगर ये कह देते हैं कि देश के स्रोत पर सबसे बड़ा हिस्सा, पहला हक जो है कमज़ोर लोगों का, इस पर हंगामा मचा देते हैं। असल खबर यह है जो मैंने आपको बताई है, किसी भी प्रकार से राहुल गांधी ने उसका जिक्र किया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।